डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेशन देखेंगे सेट की और इसकी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अ कलेक्शन ये एक मजमुआ होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड का मतलब कि उनको पहचानना आसान हो, उसकी ख़ास डेफिनेशन हो, पता चल जाए कि वो क्या चीज़ है। और डिस्टिंक्ट का मतलब कि वो मुनफरद हों, जुदा हों, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट दो दफ़ा इंक्लूडेड ना हो। एंड we may be able to decide whether or not the object belongs to the collection। और हम अगर कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया जाए कि क्या ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का मेंबर होगा या नहीं, तो हम वाज़े तौर पर बता सकें कि ये इस कलेक्शन का हिस्सा होगा या नहीं होगा। अब डेफिनेशन के अंदर ये नेक्स्ट पार्ट, वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर और नॉट द ऑब्जेक्ट मे बिलोंग टू दैट कलेक्शन या द कलेक्शन। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन इस तरह से होती है कि हम वहाँ पे बयान कर सकते हैं कि ये सेट जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है ये ऑब्जेक्ट या नहीं है। नेम्स ऑफ सेट्स के बारे में कि जब भी हम सेट्स के नाम रखते हैं तो यूजुअली हम कैपिटल ABC का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी सेट का नाम हम कैपिटल A, कैपिटल B या कैपिटल C रख सकते हैं। और अगर हमें एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को बयान करना हो तो फिर हम स्मॉल लेटर्स जो हैं उससे उसको डिनोट करते हैं, जैसा कि A, B, C स्मॉल। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे वाज़े हो जाए कि कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा। तो एक सेट A हमारे पास मौजूद है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड 3। अब ये सेट है या नहीं है? ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 जो है वो 2 बार आ रहा है। तो इस वजह से इसकी ये शर्त पूरी नहीं हो रही कि ये डिस्टिंक्ट जो है वो नहीं रहा, इस वजह से ये वाला सेट नहीं होगा। अगर हम एक 3 ख़त्म कर दें तो अब ये एक सेट की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। दूसरा सेट हम B लेते हैं। B सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होता है। तो ये भी सेट है। और अगर C हम एक सेट लेते हैं जिसमें कोई एक एलिमेंट A है तो ये भी एक सेट है जिसको सिंगलटन सेट का नाम दिया जाता है। इसी तरह से हमारे पास एक सेट D है। D इज इक्वल टू सेट ऑफ ब्रेव स्टूडेंट्स। तो ये एक सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर ब्रेवरी की डेफिनेशन हर एक की अलग होगी। कोई हो सकता है किसी एक को ब्रेव कह रहा हो और दूसरा बंदा कह रहा हो कि ये ब्रेव नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। लिहाजा सेट ऑफ ब्रेव स्टूडेंट्स या सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या सेट ऑफ प्रीटी स्टूडेंट्स, तो ये एक सेट नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होगा।